आज 28 जनवरी 2026 बुधवार और हमारे पास जो ज्योतिषीय विश्लेषण है वो आज के दिन को काफी खास बता रहा है। बिल्कुल। इसमें गजकेसरी और सिद्ध योग का जिक्र है क्योंकि चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में है। ये सुनने में तो मतलब बहुत शक्तिशाली लगते हैं। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली योग हैं। इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या कोई ग्रह जब अपनी स्वराशि में होता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। स्वराशि का मतलब है अपने ही घर में होना। तो जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो वो बहुत सहज और यूं कहिए कि शक्तिशाली महसूस करता है। अच्छा। और आज चंद्रमा, जो हमारे मन का कारक हैं, अपनी ही राशि कर्क में है और इसी वजह से बृहस्पति यानी ज्ञान के ग्रह के साथ मिलकर ये गज केसरी योग बन रहा है। ज्योतिष में इसे सबसे शुभ योगों में से एक मानते हैं, जो सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सम्मान और मानसिक स्पष्टता भी देता है। अच्छा, तो ये मन और ज्ञान का एक शक्तिशाली मेल है। शायद इसीलिए स्रोत कह रहा है कि मिथुन राशि वालों को पुराने निवेश से बड़ा फायदा हो सकता है। हाँ। और कन्या राशि वालों की कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। मतलब सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एकदम सही पकड़ा। और ये सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है। जैसे स्रोत में वृषभ राशि का जिक्र है कि वे आज अपनी बातचीत के अंदाज से लोगों का दिल जीत लेंगे। अच्छा। ये भी तो मानसिक स्पष्टता का ही नतीजा है। और कर्क राशि वालों के लिए तो चंद्रमा अपनी ही घर में है, तो स्रोत के अनुसार उन्हें गहरी मानसिक शांति और सुकून का एहसास होगा। जैसे लंबे समय बाद घर लौटकर होता है। बिल्कुल वैसा ही। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही योग अलग अलग तरह से असर डाल रहा है। लेकिन ज्योतिष में हमेशा एक संतुलन होता है ना। तो क्या स्रोत में इस शक्तिशाली योग के कुछ चेतावनी भरे पहलू भी बताए गए हैं? मतलब क्या ये योग किसी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है और यही चीज ज्योतिष को रोचक बनाती है। स्रोत बताता है कि जहां ये योग मिथुन को लाभ दे रहा है, वहीं सिंह राशि वालों के लिए ये खर्च बढ़ा सकता है। ओहो। उन्हें ऑफिस की राजनीति से भी बचने की सलाह दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर राशि के लिए ग्रहों की स्थिति अलग अलग भाव या घर में होती है। अच्छा। तो मिथुन के लिए ये योग धन के भाव में बन रहा है, जबकि सिंह के लिए ये व्यय के भाव को प्रभावित कर रहा है। इसी तरह धनु राशि वालों को भी जोखिम भरे कामों से बचने की सलाह है। तो मतलब योग वही है, लेकिन उसका असर आपकी कुंडली में कहाँ हो रहा है? कुंडली में कहाँ हो रहा है, हाँ, उससे सब कुछ बदल जाता है। समझ गई। करियर के लिहाज से भी स्रोत में कुछ दिलचस्प बातें हैं। जैसे तुला राशि के लिए कहा गया है कि बॉस खुश होंगे और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या इसका भी संबंध इसी योग से है? हाँ, इसका सीधा संबंध है। देखिए, तुला राशि के लिए ये योग उनके कर्म क्षेत्र को ऊर्जा दे रहा है, जिससे जो अधिकार में बैठे लोग हैं, अथॉरिटी फिगर्स, काम में बड़ी सफलता का संकेत है। ये दिखाता है कि आज ग्रहों की ऊर्जा पेशेवर रिश्तों पर केंद्रित है। किसी के लिए ये ऊपर बैठे लोगों से संबंध सुधारेगा, तो किसी के लिए बराबर वालों के साथ। समझ गए। अब स्रोत के आखिर में बुधवार का एक खास उपाय भी बताया गया है। भगवान गणेश की पूजा और उन्हें 21 दूर्वा अर्पित करना। जी। अक्सर ऐसे उपाय दिए जाते हैं, पर मुझे हमेशा ये जानने की इच्छा होती है कि इनके पीछे का तर्क क्या है। मतलब बुधवार को गणेश जी और दुर्वा का ही क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष में हर दिन एक ग्रह से जुड़ा है। बुधवार का स्वामी बुध ग्रह है, जिसे बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। और भगवान गणेश को बुद्धि का देवता और विघ्नहर्ता भी कहते हैं। सही बात है। दूर्वा उन्हें बहुत प्रिय है और वो जीवन में आने वाली बाधाओं को शांत करने का प्रतीक है। तो ये उपाय ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह की ऊर्जा को भगवान गणेश की कृपा के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा देने का प्रतीकात्मक तरीका है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि ज्योतिष सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि यह समझाने की कोशिश करता है कि क्यों होगा। हमने देखा कि कैसे एक ही खगोलीय घटना किसी के लिए अवसर बना रही है तो किसी के लिए चुनौती। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम अक्सर ज्योतिष को भविष्य की बाहरी घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ते। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कर्क राशि के मामले में देखा, जहां चंद्रमा मानसिक शांति दे रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ज्योतिष सिर्फ भविष्य का पूर्वानुमान है, या ये हमारे अंदर चल रही मानसिक और भावनात्मक स्थिति का एक आईना भी है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।